Okay, so welcome back, and today in this lecture we will discuss DPP 1 on StatMac, and as you have seen all the problems are from YClim. ठीक है, so let we start. और फिर भी एक जैसे आज मैं सारे क्वेश्चंस करूँगा और बहुत बेहतरीन तरीके से करूँगा, हर चीज़ को जो भी माइनर टू माइनर है उसको डिस्कस करूँगा। अगर इन केस फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप पर्सनल मैसेज करके आप मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप पहले ग्रुप में डाल दो, अगर कोई रिस्पॉन्ड कर देता है तो ठीक है और आपको क्लियर हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन 1 लेते हैं। और हाँ, क्वेश्चंस मैं लिखूंगा नहीं बोर्ड पे, ठीक है, क्योंकि वो आप पे पहले ही होने चाहिए। ठीक है, और मैं सिर्फ सॉल्यूशन पे बात करूंगा, और अगर कहीं मुझे लगा कि भाई क्वेश्चन लिखना है तो मैं लिखूंगा। ठीक है, चलो बात करते हैं। DPP 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 6.10 मिशेल सीनी। ठीक है, क्वेश्चन 1 प्रॉब्लम 6.10 सीनी। ठीक है, चलो देखते हैं कहाँ पे है। ये रहे, देखो क्या है। और देखो प्रॉब्लम, जैसे एक चीज़ और है, आप लोगों ने किया होगा प्रॉब्लम्स को, ठीक है, बट उस लेवल पे नहीं पहुंच पाए। आपके पास सॉल्यूशन था, फिर भी आप मतलब उस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पाए उस वे में, फुल फॉर्मेट में, मतलब सही से चीज़ों को समझ नहीं पाए। ठीक है, तो एक तरीका होता है, ठीक है, वो तरीके पे भी फोकस करना। तरीका सिर्फ सिंपल सा है, आप थ्योरी को बहुत शानदार तरीके से पढ़ो, हर चीज़ क्लियर रहे। ठीक है, जो कि आई थिंक हो गया होगा आपका। ठीक है, पूरे स्टेट हो चुकी है तो पूरा थ्योरी एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होगा। अब जब थ्योरी पूरी माइंड में है तो अब पूरा मतलब आपके पास में हथियार है आपके, जो भी आपको चाहिए। क्वेश्चन को लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड फोकस करो। अगर नहीं समझ आ रहा ना तो उसके बिल्कुल बारीक टू बारीक जो है ना, मतलब माइनर टू माइनर थिंग्स हैं, उन पे चले जाओ। वो उतना ही क्रिस्टल क्लियर होता जाएगा, उतना ही तुम उसके सॉल्यूशन में अंदर जाओगे। ठीक है, चलो अभी बात करते हैं। हाँ, छोटे मोटे डाउट रह जाए कोई बात नहीं है, बट तुम सॉल्यूशन होने के बावजूद उसको समझ नहीं पा रहे हो तो इसका मतलब आपने थ्योरी में या तो ढंग से नहीं पढ़ा, अगर पढ़ा है तो फिर क्वेश्चन करने के तरीके में गड़बड़ है कहीं ना कहीं। क्वेश्चन की हर लाइन पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, चलो एक बार मैं है ना आज क्वेश्चन भी लिखता हूँ इसमें, इस DPP में, और उससे मैं फोकस करना भी बताता हूँ कि कैसे फोकस करना चाहिए। ठीक है, सीट में क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, चलो DPP में लिख लेते हैं थोड़े बहुत, है ना। चलो तो प्रॉब्लम 6.10 देखो क्या है। एक्चुअली मैं इसलिए नहीं लिखना चाह रहा था क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन है थोड़े, फिर भी चलते हैं। वी कंसिडर ए वन डायमेंशनल चैन कंपोज्ड ऑफ एन ग्रेटर देन वन लोकलाइज साइट। वी कंसिडर आज क्वेश्चन करना भी सिखाता हूं तुमको। वी कंसिडर ए वन डायमेंशनल चैन composed of n greater than वन sites। ऐसा है वहां पे, localized sites। अच्छा, नेक्स्ट क्या है? each site is occupied by a polymer with two energy states। ठीक है, फिर क्या? इट कैन बी स्ट्रेट, उसको डिफाइन किया एनर्जी स्टेट्स को। इट कैन बी स्ट्रेट एंड with energy h band equal to 0।
और इट कैन बी बैंड, और इट कैन बी बैंड, इट कैन बैंड, इट कैन बैंड on right or on the right or left or left or on the left, ठीक है, with energy h band, with energy h band equal to E and that is positive, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली ऑफ बेंडिंग डायरेक्शन, इंडिपेंडेंटली ऑफ बेंडिंग डायरेक्शन, ऑफ बेंडिंग डायरेक्शन, कंप्यूट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, कंप्यूट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। और भी चीज़ें बोला है, उनको बाद में देखेंगे, ठीक है। पर उसमें भी आगे बोला है कंप्यूट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम फॉर ए फिक्स्ड टोटल बेंडिंग एनर्जी, टोटल बेंडिंग एनर्जी इक्वल टू एम ई। m इज इंटीजर नंबर, ठीक है, m इज इंटीजर, और m ग्रेटर देन 1 भी दिया। आल्सो डिटरमाइन इंटरनल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, E को एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्या है, एंड द रिजल्टिंग हीट कैपेसिटी Cn बोला उसने, डिफाइन ऐसे किया है, डेली ओवर डेल टी कीपिंग एन कांस्टेंट, इसको भी फाइंड आउट करना है। अंडर द अजम्पशन दैट n माइनस एम इज ग्रेटर देन 1, यह अजम्पशन लेना है, ठीक है। फाइनली डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ द इंटरनल एनर्जी इन द लिमिट ऑफ लो एंड हाई टेम्परेचर्स, U को फाइंड आउट करना है, इंटरनल एनर्जी E या U व्हाट एवर यू वांट टू से, लो एंड हाई टेम्परेचर के लिए, T टेंड्स टू 0 एंड T टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, ठीक है, दोनों केस में। चलो क्वेश्चन कंप्लीट है, ठीक है। अब मज़ा आएगा, अब सीखना है सब कुछ, ठीक। देखो क्या सीन है, अच्छा एक डायग्राम और दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है और वो ऊपर ही ऊपर है बुक में, तो उसको बना लेंगे, ठीक है। अभी उसको पढ़ते हैं, और अगर डायग्राम ना भी दिया होता तो भी बनाते, ठीक। देखो, वी कंसीडर ए वन डायमेंशनल चैन composed of n greater than 1 localized sites, localized sites का चैन है एक वन डायमेंशनल, तो वन डायमेंशनल चैन है, इस टाइप से होगा, n लोकलाइज साइट है, ये n साइट बना दिया मैंने, ठीक है। और 1D है तो ऐसे 1D एक लाइन पे ही बनाया मैंने सबको, ठीक है भाई। उसके बाद में क्या है, हालांकि इसने बोला भी ये चीज़ है ना, इस लाइन को इसने शो भी किया हुआ है कि वन डायमेंशनल इस टाइप से एक चैन है। इसे मैं सीधा बना देता तो सही रहता, कोई नहीं, चल जाएगा। n ग्रेटर देन 1 लोकलाइज साइट, ये जो साइट है ऑब्वियसली लोकलाइज्ड है भाई, इनका लोकेशन फिक्स हो गया ना, तो लोकलाइज्ड है, साफ साफ दिख रहा है। अच्छा, ये n ग्रेटर देन 1 है, होता है स्टेट में जनरली ये चीज़। अच्छा, इस साइट इज ऑक्यूपाइड बाय ए पॉलीमर विद 2 एनर्जी स्टेट्स, हर साइट पर एक पॉलीमर हो सकता है, ठीक है। इस साइट इज ऑक्यूपाइड होगा, मतलब पॉलीमर होगा, ऑक्यूपाइड बाय ए पॉलीमर विद 2 एनर्जी स्टेट्स, 2 एनर्जी स्टेट्स के साथ में हर साइट पर एक पॉलीमर हो सकता है, जिसको डायग्राम में ऐसे शो किया हुआ है कि ऐसे पॉलीमर है हर साइट पर, ठीक है, इस टाइप से। और आगे क्या है, इट कैन बी स्ट्रेट, तो इसमें से कुछ स्ट्रेट हो सकते हैं जैसा कि ये मैंने बनाए हुए हैं, और विद एनर्जी एच बैंड मतलब हैमिल्टनियन ऑफ बेंडिंग, ठीक है, स्मॉल h 0, तो आप एनर्जी बोल दो इसको।
तो अगर ये स्ट्रेट है तब तो जीरो है, अगर स्ट्रेट है तब तो जीरो है, एनर्जी जीरो है, ठीक है। और इट कैन बेंड ऑन द राइट एंड ऑन द लेफ्ट, ये बैंड भी हो सकते हैं, इनमें से कुछ बेंडिंग पोजीशन में है, उनमें शो भी क्या हुआ है कि कुछ तो ऐसे, हाँ इसी वे में, कुछ लेफ्ट राइट में कुछ लेफ्ट में, इस टाइप से बैंड भी हो सकते हैं, कुछ स्ट्रेट हो सकते हैं। स्ट्रेट है तब तो एनर्जी जीरो है, और इस टाइप से बैंड भी हो सकते हैं लेफ्ट में और राइट में, इस टाइप से, ठीक। और क्या बोला आगे, इट कैन बेंड ऑन द राइट एंड और ऑन द लेफ्ट, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में, जैसे सो अप है, ठीक है। इंडिपेंडेंटली ऑफ बेंडिंग डायरेक्शन, बेंडिंग डायरेक्शन क्या लिखा, ऑन द लेफ्ट विद एनर्जी एच बैंड इक्वल टू ई, जो कि एक पॉजिटिव नंबर है, इंडिपेंडेंटली ऑफ बेंडिंग डायरेक्शन, मतलब राइट और लेफ्ट दोनों ही डायरेक्शन में बैंड हो, राइट और लेफ्ट किसी भी डायरेक्शन में बैंडिंग हो, एनर्जी ई रहेगा, मतलब बैंड अगर होता है तो एनर्जी ई है, बात ये है। इंडिपेंडेंटली ये वर्ड बोल रहा है, वैसे पहले इसने यहां पर भी बोल दिया, इट कैन बैंड ऑन द राइट और ऑन द लेफ्ट विद एनर्जी एच बैंड इक्वल टू ई, दैट इज ए पॉजिटिव नंबर, इंडिपेंडेंटली ऑफ बेंडिंग डायरेक्शन, बेंडिंग लेफ्ट हो या राइट हो, दोनों ही केस में एनर्जी ई है, यहां पर भी केस ई है और यहां पर भी ई है, लेफ्ट और राइट हो, यहां पर ई इक्वल टू जीरो है, एनर्जी जीरो है, ठीक है। चलो, कंप्यूट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम फॉर ए फिक्स्ड टोटल बेंडिंग एनर्जी इक्वल टू दिस, मतलब सिर्फ बेंडिंग एनर्जी की बात होगी, और टोटल जो बेंडिंग एनर्जी है, टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की बेंडिंग एनर्जी है, और वो कितनी है, E इक्वल टू एम ई। इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट में कि सिस्टम का एनर्जी जो टोटल बेंडिंग एनर्जी है वो इतना हो, तो एंट्रोपी क्या होगा, देन एंट्रोपी क्या होगा, S क्या होगा, ये पूछा आपसे, ठीक है। देन कंप्यूट द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम फॉर ए फिक्स्ड बेंडिंग एनर्जी दिस वन, M कोई इंटीजर है, ठीक है, और फिर ये सब फाइंड आउट करना है, वो सब बाद की बात है, ठीक है। एंट्रोपी फाइंड आउट करते हैं, तो भाई एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो देखो कि इस टाइप के क्वेश्चन हम माइक्रो कैनोनिकल एंसेंबल में डील अप करते हैं, ठीक है, और इसमें जो फॉर्मूला लगाते हैं हम S इक्वल टू के एल एन ओमेगा लगाते हैं, ठीक है, और ओमेगा क्या होता है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट या नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट करते हैं आप, यहाँ पर अगर ये चीज़ आ गई तो ये चीज़ हो जाएगा, एंट्रोपी आ जाएगी आराम से, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट या फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स करस्पॉन्डिंग टू मैक्रो स्टेट, करस्पॉन्डिंग टू द गिवन मैक्रो स्टेट, ये चीज़ होता है, ये मैक्रो स्टेट, ठीक है। मैक्रो स्टेट फिलहाल क्या है, ये चीज़ मैक्रो स्टेट है आपका कि टोटल एनर्जी है वो एम ई होना चाहिए। अब कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं सिस्टम में, देखो कितने, किस टाइप से सिस्टम ये एनर्जी रख सकता है, बात ये है कि सिस्टम की एनर्जी इतनी कैसे हो सकती है, देखो कैसे हो सकती है भाई, जब स्ट्रेट है तब तो एनर्जी जीरो है, और अगर बैंड हो रहा है तो एनर्जी ई है, एक बार कोई मतलब कोई एक पॉलीमर बैंड होता है तो एनर्जी ई है, एनर्जी ई इक्वल टू एम ई कब होगा, जब एम पॉलीमर्स बैंड हो, लेफ्ट में हो या राइट में हो पर बैंड हो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही केस में एनर्जी ई है, सही है। तो एम पॉलीमर्स शुड बी इन बैंडिंग पोजीशन, सही है कि नहीं है, एंड टू for this value of energy, for this value of energy m polymers
शुड बी इन बेंडिंग पोजिशन, बेंडिंग स्टेट होना चाहिए। अब टोटल कितने पॉलीमर थे भाई, एन साइट थी टोटल, और हर साइट पर एक पॉलीमर रखा हुआ है। लैंग्वेज बोल रही है ना, इच साइट इज ऑक्यूपाइड बाय ए पॉलीमर, यानी कि कितने पॉलीमर है, एन ही पॉलीमर है। अच्छे से बात समझना सारी चीजें। वी कंसिडर ए वन डायमेंशनल चैन कंपोज्ड ऑफ एन लोकलाइज्ड साइट, एन लोकलाइज्ड साइट थे, ये साइट जो डॉट से शो अप है ये एन है, ठीक है। और हर साइट पर इच साइट इज ऑक्यूपाइड विद बाय ए पॉलीमर, ठीक है, विद 2 एनर्जी स्टेट्स। तो हर साइट पर एक पॉलीमर है, इसका मतलब कितने पॉलीमर है टोटल, एन। और अब क्या सीन है कि एन में से ई बेंड, मतलब जो क्या बोलते हैं, अगर ये चाहिए तो एम पॉलीमर्स बेंडिंग पोजीशन में होना चाहिए, सही है। देखो तो लिखो इस बात को, हैंस क्या करें इस चीज के लिए, क्या करें, सेलेक्ट एम पॉलीमर्स एंड select m polymers out of n total polymers and put up them in bending position, सही है कि नहीं है। and hence for that we have to choose, ये एनर्जी कैसे रियलाइज हो सकती है उसकी बात है, ठीक है। दिस एनर्जी कैन बी रियलाइज, दिस एनर्जी E equal to me can be realized या can be obtained by selecting m polymers, by selecting m polymers out of total n polymers and to put them in bending state, and by putting them in bending state हो जाएगा, सही है कि नहीं है। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या हुआ, हेंस नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट एन सी एम, बिल्कुल सही है। बट एक चीज और है भाई, आपने क्या किया, एन में से एम पॉलीमर्स को सेलेक्ट किया और बेंडिंग पोजीशंस में फेंक दिया, डाल दिया, पुट कर दिया, ठीक है। बट क्या है कि बेंडिंग आप लेफ्ट में भी कर सकते हो और राइट में भी कर सकते हो। तो जो बेंडिंग है वहां पर एक जो पॉलीमर है उसके 2 ओरिएंटेशन है, बेंडिंग के लिए 2 ओरिएंटेशन है और दोनों सेम एनर्जी करस्पॉन्डिंग है। इसका मतलब वहां पर डिजेनरेसी है कि लेफ्ट में हो या राइट में हो, दोनों सेम, 2 जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम एनर्जी को पॉइंट कर रहे हैं। तो मतलब डिजेनरेसी कितना है, 2। तो हर बेंडिंग पोजीशन जो भी आप हर बेंडिंग केस है उसकी डिजेनरेसी 2 है, या तो वो लेफ्ट में भी हो सकता है बेंड करना आपका, और वो उसको राइट में भी बेंड कर सकते हो। तो हर बेंडिंग पोजीशन 2 है, इसका मतलब अरेंजमेंट कितने होंगे, 2 की पावर m, सही है या नहीं है। कि हर, देखो सेलेक्ट कर लिया, इस वे में समझो, सेलेक्ट कर लिया, n में से m सेलेक्ट कर लिया और अब पुटअप करना है। बट हर बेंडिंग पोजीशन को, इच बेंडिंग जो मतलब पॉलीमर है, इच पॉलीमर का जो बेंडिंग ओरिएंटेशन है वो 2 हो सकता है। तो m पॉलीमर से टोटल जो बेंड करने हैं आपको, पहले पॉलीमर की 2 ओरिएंटेशन, 2 वेज हो सकते हैं, मतलब दूसरे के भी 2, तीसरे के भी 2, फोर्थ के भी 2, इस टाइप से mth के भी 2, और इस टाइप से कितना बना भाई, हर जो बेंडिंग पॉलीमर है उसकी 2 ओरिएंटेशन हो सकती है ना, तो 2 स्टेट होगी ना वहां पे, 2 कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो फिर क्या हुआ, ये नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स या नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या हुआ, ये चीज। बस अब काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। बस अब कर लो, एंट्रोपी निकाल लो। यहां तक का खेल हो गया हो तो बताओ, मेरे को मिटाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो कुछ भी दिक्कत नहीं थी इसमें, आप आराम से मैनेज कर सकते थे। और एक चीज और है, आप जैसे क्वेश्चन करते हो, अब सीनी या वाइकेलिम दोनों ही बुक जो आपको क्वेश्चंस के लिए मतलब मिली है, दोनों ही बुक टफ है, ऐसा नहीं है कि इजी है। और
वहाँ से हमको क्या करना होता है कि जस्ट ये नहीं कि हमसे क्वेश्चन हो जाए, हमसे वहाँ से सीखना भी होता है। अब ये चीज़ आपकी थ्योरी में नहीं आई थी, ये डिजनरेसी वाली थिंग थ्योरी में नहीं आई थी जब अपन पढ़ा रहे थे, वहाँ पे सिंपल था, इजी चीज़ें थी, समझ आ रही थी। तो यहाँ से हमको किस लिए आए हैं, सेम क्वेश्चन थोड़ी करने आए हैं, कुछ एक्स्ट्रा हमको मिले इसलिए तो आए हैं ना। तो यहाँ पर इस चीज़ को समझो कि बेंडिंग में भी भाई 2 ओरिएंटेशन है, तो हर जो अपने सेलेक्ट कर लिया उसके बाद भी वो 2 ओरिएंटेशन ले सकता है। तो हर जो एम सेलेक्टेड है उनकी 2 ओरिएंटेशन हो सकती है, इस वजह से ये 2 की पावर m आएगा यहाँ पर। सही है, चलो अब एंट्रोपी फाइंड आउट करते हैं। मेरे को ये मिटाना पड़ेगा, आप एडजस्ट करो कैसे भी। ये यहाँ था m टाइम्स, चलो इसको मैं मिटा लेता हूँ ना। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट आ गया आपका NCM 2 का पावर m। फाइन, अब क्या निकालना आपको, एंट्रोपी। एंट्रोपी इज व्हाट, S इक्वल टू के एल एन ओमेगा। रखो भाई, S इक्वल टू के एल एन ओमेगा है, NCM बोले तो n फैक्टोरियल डिवाइड बाई m फैक्टोरियल और n माइनस m फैक्टोरियल 2 का पावर m, 2 का पावर m। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब आपको बस स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगा देना है, आंसर आ जाएगा जिस भी फॉर्मेट में चाहिए। वैसे तो हमारा यहाँ भी हो गया, ठीक है, थोड़ा आगे भी सोल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन के जो गिवन वो है वेरिएबल्स हैं उनके फॉर्मेट में आंसर है, तो ये हमारा आंसर है। बट अगर आपको मैच कराना है, बुक से मैच कराना है, तो वो चीज़ भी मैं कर देता हूँ। ठीक है, देखो बुक में क्या किया हुआ है उसने, बुक में क्या हुआ है उसने m की वैल्यू पुट की हुई है। ठीक है, m की बजाय उसने e के फॉर्मेट में किया क्वेश्चन को। उसका रीजन ये है कि उसको e भी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से उसने m के मतलब e के फॉर्मेट में बदला है। तो वो चीज़ तुम भी कर सकते हो भाई, क्या है लास्ट में पुट कर देना। एक बार यहाँ पे इसको थोड़ा सा और सोल्व करके स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगा के बाद में ये चीज़ पुट कर देना। आपको पता है ना कि e इक्वल टू क्या है, एम ई। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, कैपिटल E डिवाइड बाई स्मॉल ई। इस चीज़ को हम बाद में पुट कर देंगे m की जगह। ठीक है, करते हैं इसको एक बार सोल्व। S इक्वल टू के एल एन, अच्छा तो वो ऐसे लिख लेते हैं इसको n फैक्टोरियल, ठीक है, और इंटू 2 की पावर m, ये पूरा एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, माइनस के एल एन, ये एल एन ए डिवाइड बाई एल एन बी है, तो एल एन एम फैक्टोरियल और एन माइनस एम फैक्टोरियल, ऐसे लिख ले। और आगे सोल्व करो, एस इक्वल टू, इसको और आगे तोड़ लो 2 में, तो के एल एन एन फैक्टोरियल और प्लस के एल एन 2 की पावर m माइनस के एल एन एम फैक्टोरियल और माइनस, क्योंकि दोनों उसमें प्रोडक्ट है यहाँ पर तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस साइन बाहर से आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, माइनस के एल एन एन माइनस एम फैक्टोरियल। अब स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगा दो। क्यों लगा रहे ये, क्योंकि भाई n को आपको दिया ना शुरू में ही, बहुत बड़ा नंबर है, तो ये चीज़ लगा सकते हो आप। क्या होता है कि जो एल एन एन फैक्टोरियल है उसको आप क्या लिख सकते हो, एन एल एन एन माइनस एन। इस चीज़ को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दो हर टर्म में। एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एल एन एन, तो एन बाहर आएगा, एन एल एन एन माइनस एन के हो जाएगा, क्योंकि के बाहर है, माइनस एन के। अच्छा, और प्लस इस 2 को मैं m को इधर ले आऊँ तो m के एल एन 2 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, के एम एल एन एम माइनस के एम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस के एन माइनस एम
एक मिनट, यहाँ पर गलती हुई हमसे, यहाँ माइनस था ना, तो माइनस के एम एल एन, और ये माइनस होगा तो फिर ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आप अच्छे से ध्यान दें, इसको मैं 2 स्टेप नहीं लिखना चाह रहा इस वजह से, तो प्लस एम हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली है माइनस के एल एन एन माइनस एम एल एन एन माइनस एम और प्लस के एन माइनस एम। ठीक है, इतना हो गया। अब कुछ कट पिट रहा है तो देखो, ये देखो माइनस एन के और ये प्लस एन के हो जाएगा यहाँ पे, तो ये कट जाएगा यहाँ पे, और ये है प्लस एम के और ये माइनस एम के है, तो ये टर्म भी कट जाएगी यहाँ से। ठीक है, बाकी क्या बचा उसको लिख लो, तो बाकी बचा एन के एल एन एन, ये चीज़ माइनस एम के एल एन टू, और फिर यहाँ पर ये है माइनस के एम एल एन एम, और यहाँ पर है माइनस के एन माइनस एम एल एन एन माइनस एम। यहाँ पर भी आप कुछ और चीज़ें कर सकते हो, बुक के फॉर्मेट में लाना है तो बुक के फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, तो ऐसे करते हैं कि जैसे ये एन के है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ बनाते हैं, यहाँ पर एम के है, यहाँ पर भी एम के है, तो इन दोनों से कुछ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी हम देखो ऐसे करता हूँ मैं, माइनस एन के और प्लस एम के, इस टर्म को लास्ट वाली को ऐसे लिख सकता हूँ, माइनस एन के एल एन एन माइनस एम, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एम के एल एन प्लस एम के एल एन एन माइनस एम। इसको मैं अभी हटा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। बट यार मैं लिख देता हूँ और फिर नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ ये चीज़, माइनस के एन माइनस एम एल एन एन माइनस एम। ठीक है, आपको दिक्कत नहीं होगी। अभी नेक्स्ट स्टेप लिख देता हूँ यहाँ पे, एन के एल एन एन माइनस एम के एल एन टू माइनस एम के लिख देता हूँ इसको भी, एम के एल एन एम। ठीक, अब इसको आगे देखो क्या हो जाएगा। और अब चाहो तो क्वेश्चन को मिटा सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ें करना है बस, तो क्वेश्चन को मिटा लो अभी। इतना सा मिटा लो बस। यहाँ से क्या हो गया, एन के यहाँ पर है और एक एन के यहाँ पर है। ठीक है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो मैं एन के बाहर ले लूँ, एस इक्वल टू एन के एल एन, ये प्लस में तो एन और डिवाइड बाई एन माइनस एम, एन डिवाइड बाई एन माइनस एम। ठीक है, आगे देखते हैं, ये माइनस एम के एल एन टू और ये है माइनस एम के एल एन एम, तो माइनस अगर बाहर ले लूँगा तो दोनों जगह प्लस प्लस हो जाएगा और फिर प्रोडक्ट हो जाएगा दोनों का, सही है, 2m हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस एम के एल एन 2m। ठीक है, 2m, और फिर ये भी था पर, तो फिर ऐसे करते हैं, उसने शायद बुक में एक टर्म को अलग रखा है 2 वाले को, तो इस 2 वाली को अलग रख देते हैं, इसका पैचअप इसके साथ कराते हैं। चलो इसको ऐसे करते हैं, बुक के अगर फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं तो माइनस एम के एल एन टू को एस टी रखते हैं, एम के एल एन टू। ठीक है भाई, और ये हो गया हमारा, ये बच गया और ये बच गया। यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस वाले को ऊपर लिख लेते हैं, तो एम के एल एन एन माइनस एम डिवाइडेड बाय ये टर्म है एम। ठीक है, अब देखो आप कहीं ना कहीं आपका मिल जाएगा आंसर, m बाई एन एल एन टू, एम बाई एन एल एन टू। अच्छा, वो बाहर n कॉमन ले रखा है तो सही है,
और भारत से कॉमन ले रखा है इसने सब जगह, उस चीज़ को भी कर ही देते हैं यार। इसने थोड़ा उल्टा सीधा कर रखा है यार। m/n पता नहीं चलता यार इस सॉल्यूशन का। तो अच्छा, उसने फिर ऐसे किया, 2-3 टर्म बना रखे हैं, नहीं 2 टर्म 3 टर्म। उसने फिर इन दो को पैचअप तो नहीं करा दिया? नहीं, करा ही नहीं सकता। सेम फॉर्मेट में लाना है। m/n ln2 m ln2 के बाहर ले रखा है, एक तो टर्म आ जाएगा उसका माइनस। अच्छा, उसका माइनस आ रहा है यहाँ पे, नहीं प्लस आ रहा है, अपना माइनस आ रहा है। तो कहीं गड़बड़ हुई क्या अपने से भाई? उसका जो ये वाला टर्म है ये प्लस आ रहा है, उसका अपना माइनस है, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है यार। वापस से चेक करना पड़ेगा। देखो एक बार है अभी तो अपने सामने ये चीज़ था अपना, है ना। तो हमने इन दोनों को एक साथ ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -k ln दिस थिंग, सही है यहाँ तक? अच्छा, फिर k ln n फैक्टोरियल प्लस k ln 2 का पावर m, दोनों का ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही है। प्लस में लिख सकते हैं ln a इंटू बी है, -k ln m फैक्टोरियल एंड -k ln n - m फैक्टोरियल, बिल्कुल सही है यहाँ तक। स्टेलिंग अप्रोक्सीमेशन लगाया तो n फैक्टोरियल, तो k n ln n -nk, बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये -n होता है तो ये चीज़ लिखेंगे। mk यहाँ पर इसको बाहर ले आए तो mk ln 2 परफेक्ट है। इसको कैसे लिखेंगे? -km ln m, माइनस और वो माइनस जो यहाँ पे आएगा -m वो प्लस हो जाएगा तो प्लस mk, ये भी सही है। इसको कैसे लिखेंगे? -k n - m ln n - m और प्लस k n - m, ये भी सही है। फिर कहाँ गड़बड़ हुई है? k ln n और ये -nk इसे कट भी जाएगा, प्लस k n है और ये भी कट जाएगा, कहाँ गया वो? प्लस km इससे कट जाएगा, यहाँ भी सही है। फिर ये टर्म बची nk ln n लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। mk ln 2 कोई दिक्कत नहीं है। -km ln m फाइन है। -k n - m ln n - m, ये भी सही है। इसको बाद में लिखा -nk ln n - m प्लस mk ln n - m, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर nk और nk वाले टर्म को एक साथ लिखा है तो ln n/n - m mk ln 2 है ये, और इसको mk डिवाइड किया तो n - m डिवाइड बाई m, अपना सही है यार, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेशन मैच ना हो रहा उसकी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर एकदम परफेक्ट है। उसने क्या किया होगा, देखो बहुत सारे ln है, उनमें से इधर उधर कुछ एक दूसरे को सेट कर दिया होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें टेंशन नहीं होना। हमको एंट्रोपी का फॉर्मूला
निकालना आना चाहिए। सबसे बेस्ट जो मतलब मेन चीज़ है वो है ये नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। फिर भी हम इसको सेट वेट तो कर सकते हैं बट टाइम लग जाएगा फिर, तो अभी तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। या फिर इसके वाले को अपन खोल के देख लें तो भाई ये क्या बोल रहा है, तो उस चीज़ से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। वैसे कुछ नहीं बोल रहा है ये, बट इसमें इस टर्म में माइनस कैसे आया इसका, मतलब प्लस कैसे आया, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। एच इक्वल टू के एल एन ओमेगा, सही तो है यार। इस टर्म में ओ ये प्लस आएगा ना यहाँ पे यार, बाकी सही है ना। वाह, मुझे 2 बार में नहीं दिखा, क्या बात है। ये प्लस होगा, देखो यहाँ पर ये प्लस टर्म है, यहाँ पर फिर प्लस ही जाएगा, अब सही है, ठीक है। तो ये प्लस होएगा, बाकी तो इसके कोई रोल था ही नहीं, यहाँ पर ही आई है डायरेक्ट ही, तो अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और अब अगर हम आंसर भी मिलाएं, अब मिल भी जाएगा। तो देखो ऐसे लिखा है उसने, एन के को बाहर लिया उसने, और एन के को अगर बाहर लेगा यहाँ से के तो बाहर चला जाएगा और नीचे एम आ जाएगा, सॉरी एन आ जाएगा, ठीक है। और एल एन टू प्लस, अब उसने इस टर्म को माइनस में लिखा हुआ है, तो माइनस में अगर लिखना है तो क्या करें, एन के तो बाहर ले लिया, एल एन, इसको उल्टा कर दें भाई, इसको पावर क्या कर दें, मतलब एन माइनस एम बाई एन कर दें, माइनस हो जाएगा, ठीक है। और प्लस इसको भी उसने माइनस में लिखा है, इसको भी माइनस में लिखा है, इसको शायद उसने प्लस में लिखा होगा, इसको भी माइनस में लिखा है, पता नहीं यार वो क्या कर रहे हैं दोनों में। एम के उसका वही कुछ और है यार, चलो कोई बात नहीं, बट फिर भी अपन कर तो सकते हैं एम बाई एन, और इसको भी अगर हम माइनस में ना करके प्लस ही रखें तो एल एन एन बाई एम माइनस वन ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ उसने किया। और वन माइनस एम बाई एन किया उसने, वन माइनस एम बाई एन, कहाँ पर मिस्टेक है उसका देखो, मैं आंसर बताता हूँ क्या है। एक बार कोशिश करते हैं मैच हो जाए, या फिर उस वाले को सोल्व करते हैं, अगर हमारा आ जाता है तो फिर सेम बात होगी, है ना। तो उसका आंसर है, बुक का आंसर है एस इक्वल टू के एन या एन के वाट एवर सेम थिंग है, एम बाई एन एल एन टू माइनस एम बाई एन एल एन एम बाई एन एंड माइनस वन माइनस एम बाई एन एल एन वन माइनस एम बाई एन, ये उसका आंसर है। तो या तो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं इस वाले को, और फिर अपने वाला आता है नहीं आता उस चीज़ को देखते हैं।
फिर प्रूव हो जाएगा कि हम सही है, अदरवाइज फिर हमसे कोई मिस्टेक हुई होगी। तो m/n ln m/n -1 तो -ln 1 -m/n और प्लस m/n ln 1 -m/n, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और यहाँ से इस टर्म को और इस टर्म को अगर मैं एक साथ लिखूँ और ये फिर मेरा ये टर्म हो ही जाएगा n - m डिवाइड बाई n, सही है। इसको और इसको एक साथ लिखूँ तो ये आना चाहिए मेरा, फिर मैच हो जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं एक बार। n के या के n वट एवर m/n ln 2 माइनस, इसको मैं लिख रहा हूँ ln 1 -m/n। और अब देखो यहाँ से हमको प्लस में लिखना है तो इस चीज़ को आगे लेते हैं m/n ln ऑफ 1 माइनस यानी कि n - m, इसको मैं यहाँ पे कर दिया n - m डिवाइड बाई n, और नीचे ये m/n, ठीक है, क्योंकि माइनस में है। और ये n से n कट जाएगा, m/n ln 2 माइनस ln 1 -m/n प्लस m/n ln n - m डिवाइड बाई m। यही तो हमारा आंसर है, n - m डिवाइड बाई m। तो हमारा आंसर परफेक्ट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब बस वो थोड़ा उसने सिंप्लीफाई अलग वे में किया, हमने थोड़ा अलग वे में किया, बट आंसर गलत नहीं है हमारा। ठीक है, अभी मैचिंग हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका जो आंसर था यहाँ से यहाँ तक वो भी हमारे फॉर्मेट में ही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, कोई वो दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी अगर हम आगे फॉरवर्ड होते हैं तो हम उसके ऑप्शन को ले लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारे और आंसर मैच हो जाए, या फिर हमारे से मैच तो होंगे ही, उससे कोई दिक्कत है नहीं, बट उस वाले को प्रेफर कर लेते हैं ताकि आपको बुक का जो सीन है वो समझ में रहे, आए रहे। ठीक है, ये कोई बड़ा मेजर इशू नहीं था। ऐसा देखो हो सकता है, कैलकुलेशन का अपना अपना तरीका होता है, मेरे बुक को फॉलो करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है कैलकुलेशन में, सही है नहीं है। ठीक है, चलो इसको हटाता हूँ यहाँ से। अब तुम में से कुछ लोग अगर खुद से कैलकुलेशन करेंगे तो हो सकता है वो यहाँ पर डायरेक्टली लैंड कर जाएं, ठीक है ना, कुछ लोग यहाँ पर ही लैंड करें, कुछ लोगों का कुछ और हो सकता है, तो वो तरीके पे डिपेंड करेगा, क्योंकि एलन में किस किस का वो पैचिंग मतलब करवा रहा है, मैचिंग करवा रहा है, उस पर डिपेंड करेगा। अपन तो सिंपलेस्ट चले थे कि भाई यार ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए, बट वो ये किसी भी तरीके में हो सकता है, तो आंसर किसी भी फॉर्मेट में हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन सर अगर ऑप्शन में ये होता और हमारा ये आ रहा होता तो भाई ऐसे करके थोड़ा सा मैनेज करना ही पड़ता तुमको, ठीक है ना, जैसे मैंने किया अभी कि ऑप्शन को सिंप्लीफाई करके मैं मेरे वाले में लेके आ रहा हूँ, तो तुम पहले एक ऑप्शन को सिंप्लीफाई करते तो तुमको आइडिया हो जाता कि कौन सा सही होगा, ठीक है ना, तो इस वे में करना होता तुमको। चलो नेक्स्ट है ई एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सेकेंड पार्ट है ई एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अच्छा क्या करें, ई एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर चाहिए। आपका जो एंट्रोपी आया है उसमें अभी एक चीज़ और करना है, उसको यहाँ कर देंगे S इक्वल टू के एन, और इसको एक्सप्रेशन को ले रहा हूँ मैं m/n ln 2 माइनस m/n ln m/n माइनस 1 माइनस m/n ln 1 माइनस m/n। ये आपका एंट्रोपी का एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी m के फॉर्मेट में आपको E के फॉर्मेट में लेके आना है सबसे पहले तो इसको, ठीक है। तो देखो E इक्वल टू क्या था m स्मॉल ई, तो m को क्या लिख सकते हो यहाँ से E डिवाइड बाई एप्सिलॉन, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा इस वे में बनाता हूँ ताकि आप डिफ्रेंशिएट कर पाओ इसमें u, सही है यही। तो उसको पुटअप करो, S इक्वल टू क्या हो जाएगा के एन, थोड़ा और पीछे से लिखता हूँ ताकि आगे स्पेस रह जाए,
के एन यानी के एम बाई एन, तो एम बाई एन, एम बाई एन, एम की जगह रखोगे ये ई बाई एन अपसाइलन, ई बाई एन अपसाइलन, ठीक है, एल एन 2 माइनस एम बाई एन, तो वंस अगेन ई बाई एन अपसाइलन, एल एन एम बाई एन, ई बाई एन अपसाइलन, ठीक है, और माइनस 1 माइनस एम बाई एन, तो 1 माइनस ई बाई एन अपसाइलन, और एल एन 1 माइनस ई बाई एन अपसाइलन, ठीक है, सब जगह एम की वैल्यू रख दी, ई बाई अपसाइलन, ये आ गया। यहाँ पर देखो आप क्या है कि जो एस है वो ई का और एन का फंक्शन है, ई का और एन का फंक्शन है, ठीक है, इंटरनल एनर्जी और नंबर ऑफ पार्टिकल्स का, या नंबर ऑफ जो भी आपके पॉलीमर्स थे, ठीक है, उनका आपको चाहिए ई एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो क्या करना चाहिए भाई, देखो आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, फर्स्ट लॉ को, H1 को, क्या होता है ये डी ई प्लस डी यू की जगह डी लिखा, कोई दिक्कत नहीं है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी माइनस म्यू डी एन, ये होता है आपका। तो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, अगर मैं ऐसे करूँ कि डेल एस ओवर डेल ई करूँ कीपिंग एन एंड वी कॉन्स्टेंट, तो क्या हो जाता है, ये तो 1 हो जाएगा प्लस ये 0 0 हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ से टेम्परेचर या 1/T को क्या लिख सकता हूँ, डेल एस ओवर डेल ई कीपिंग एन एंड वी कॉन्स्टेंट, बी तो है नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं, उसको एन है उसको कॉन्स्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ से टेम्परेचर और ई का रिलेशन आ जाएगा, सही है, और फिर उस रिलेशन से ई एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर फाइंड आउट कर लूँगा मैं, ठीक है, ये मेरा स्कीम है इसको फाइंड आउट करने का। टेम्परेचर को लाना पड़ेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि टेम्परेचर है नहीं, तो वो इस फॉर्मेट में आएगा, ई और एन, मतलब क्या बोलते हैं, ई अगर मेरे को जस्ट ई फाइंड आउट करना होता तो मैं इसी एक्सप्रेशन को इधर उधर करके एज ए फंक्शन ऑफ एंट्रोपी तो फाइंड आउट कर सकता था, बट ई एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर चाहिए, तो मेरे को ये थोड़ा सा क्रियाविधि जो जिससे मैं वाकिफ हूँ कि भाई ये वाला फॉर्मूला लगाना ही पड़ेगा मेरे को, टी को इंट्रोड्यूस कराना है, और एंट्रोपी और एस मतलब एंट्रोपी और ई में रिलेशन है, तो ये चीज़ उठा के लानी पड़ेगी, ठीक है। तो अब इस चीज़ को परफॉर्म करते हैं, फिर ई एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर निकाल लेंगे, फिर बाकी चीज़ें ऑब्वियस हो जाएंगी। चलते हैं, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो यही थी कि आपके दिमाग में ये कैसे आया, ये इस वे में आया क्योंकि ई एज ए फंक्शन ऑफ एस ही आएगा, एन और एस का ही आएगा, बट टेम्परेचर का चाहिए, तो मेरे को टेम्परेचर के लिए अब जब भी तुम फंसो H1 H2 को अपने पास रखो, यूज करो उनका, और ये आपको रिलेशन ऑलरेडी पता ही था, थोड़ा बहुत तो याद भी हो गया होगा ये, इस वे में आपको यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। देखो 1/T क्या हो जाएगा, डिफ्रेंसिएशन कर दो एस का, ये चीज़ है यहाँ पर इसका ई के रेस्पेक्ट में पार्शियल, तो है तो बहुत टेढ़ा काम बट करेंगे। एन के फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म को लिखे एन के, तो चलो कांस्टेंट है बाहर ले लेते हैं, एन के फर्स्ट टर्म में ई यहाँ पर एडजस्ट, ठीक है, ई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, ई का 1 हो जाएगा, तो बाकी चीज़ें एज इट इज 1/NE ln2, ठीक है, माइनस ई ln के अंदर भी है, ई बाहर भी है, तो 2 टर्म आएंगे, माइनस एक बार इसका कर लेते हैं, तो 1/NE एन एप्सिलॉन है यार, है ना, एन एप्सिलॉन ln E/n एप्सिलॉन, प्लस एक बार ये चीज़ रहे कांस्टेंट यहाँ पर बाहर, और इसका करें ln समथिंग 1/समथिंग, तो 1/समथिंग यानी कि E/NE एप्सिलॉन, फिर समथिंग का यानी कि E/NE का, तो 1/n एप्सिलॉन, ठीक है, और फिर इसका हो गया, फिर इस चीज़ का करें माइनस
ये ब्रैकेट बंद हो गया, माइनस, थोड़ा और इधर से कर लेता हूँ, माइनस ई यहाँ पर भी है और ई यहाँ पर भी है, तो वापस से 2 बार करना पड़ेगा। और 1 माइनस इसका क्या हो जाएगा, पहले इसका कर लेते हैं, 1 का 0 और इसका हो जाएगा माइनस 1 ओवर एन ई एप्सिलॉन, और ये चीज़ ऐसी रहेगी एल एन 1 माइनस ई बाई एन एप्सिलॉन। अच्छा, प्लस इस चीज़ को एज चीज रख लेते हैं, 1 माइनस ई बाई एन एप्सिलॉन। इसका करते हैं एल एन समथिंग 1 ओवर समथिंग, 1 ओवर 1 माइनस ई ओवर एन एप्सिलॉन। फिर समथिंग का, समथिंग में ये चीज़ है 1 का 0 हो जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस 1 ओवर एन एप्सिलॉन। सही है, ये हो गया ब्रैकेट बंद, उससे पहले ये वाला ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 1 ओवर टी क्या हो जाएगा, एन के, ये चीज़ तो ऐसे रखो, 1 ओवर एन एप्सिलॉन एल एन 2 माइनस, इस माइनस को अंदर भेजो, फिर काटा पीटी जो भी होना है उसको कर लो। देखो क्या हो जाएगा, माइनस 1 ओवर एन एप्सिलॉन एल एन ई ओवर एन एप्सिलॉन, माइनस खोल दिया, यहाँ पे देखो ये कट गया इससे, 1 ओवर एन एप्सिलॉन बचेगा सिर्फ, और ये माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, ये भी 1 ओवर एन एप्सिलॉन। ठीक है, माइनस फिर वापस से यहाँ पे ये टर्म प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 ओवर एन एप्सिलॉन एंड एल एन 1 माइनस ई ओवर एन एप्सिलॉन। ठीक है, इस माइनस को यहाँ पे अंदर भेजूँ, उससे पहले ये चीज़ इससे कट जाएगी और ये माइनस अंदर आएगा तो इसके साथ प्लस हो जाएगा, प्लस 1 ओवर एन एप्सिलॉन, ये चीज़ हो जाएगा आपका। सही है, कुछ कट पिट रहा है, हाँ जी बिल्कुल, ये कट रहा है ये वाले टर्म इसके साथ में। और अब 1 ओवर टी क्या हो गया, एन के, अब थोड़ा सा और देखते हैं, देखो 1 बाई एन नहीं, 1 बाई एन एप्सिलॉन यहाँ दोनों में है, तो चाहो तो एक साथ लिख सकते हो, लिख ही लेते हैं, 1 बाई एन एप्सिलॉन एल एन 2 और 1 प्लस एन एप्सिलॉन। अब यहाँ पर इसको ऊपर रख लेते हैं, ठीक है, तो एल एन ऑफ ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको मैं चलो हाँ लिख देता हूँ, 1 माइनस ई बाई एन एप्सिलॉन डिवाइड बाई दिस थिंग, तो ई बाई एन एप्सिलॉन, ये पूरा एल एन में पूरा हो गया सॉर्ट आउट। अच्छा, इसके बाद क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी इक्वल टू एन के 1 ओवर एन एप्सिलॉन एल एन 2 एंड प्लस एन एप्सिलॉन, इसका भाग दे देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एल एन भाई ये ई, तो ये हो जाएगा एन एप्सिलॉन बाई ई और माइनस 1, ई का भाग दिया ना इसमें, तो ई नीचे ऊपर ये चीज़ चल जाएगी। ठीक है, और ये कट ही जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ हो जाएगी। सही है, अच्छा, और अब यहाँ से ई को निकालना है आपको, और ई आई थिंक यहाँ पर है जस्ट। ठीक है, और बाकी सब जो है तो एप्सिलॉन ही है, तो क्या करें, एक बार इन दोनों को पैचअप करा लेते हैं, फिर निकल जाएगा आराम से। पैचअप कराओ, या फिर पैचअप तो कराना ही पड़ेगा, पैचअप करा लो इसका ना। चलो पैचअप कराओ, क्या हो जाएगा, 1 ओवर टी, थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ ताकि और चीज़ें याद है, 1 ओवर टी इक्वल टू एन के, और तुम चाहो तो मैं एन को काट भी सकता हूँ। ठीक है, काट लो जस्ट के, और के बाई एप्सिलॉन। ठीक है भाई, एप्सिलॉन को बाहर ले लिया,
ln दिस प्लस दिस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ln 2 इंटू ये स्टफ एन ई अपसाइलन ओवर ई माइनस 1, ये चीज़ है ln ऑफ दिस थिंग। ठीक है, n को अंदर दे दिया, यहाँ से कट जाएगा, k बाहर है 1 बाई एप्सिलॉन को और बाहर ले लिया, ln 2 प्लस ln दिस थिंग दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा 2 इंटू दिस वन। सही है, 2 इंटू दिस वन। अच्छा, e को निकाल लेना, तो क्या करें, इसको इन सबको इधर ले आते हैं, तो ये नीचे आ जाएगा 1 बाई के टी और ये ऊपर जाएगा तो एप्सिलॉन बाई के टी, और ln है तो e का पावर एप्सिलॉन बाई के टी इक्वल टू हो जाएगा 2 n एप्सिलॉन e माइनस 1। ठीक है, और यहाँ से ये हो जाएगा 2 n एप्सिलॉन बाई e माइनस 2 e का पावर एप्सिलॉन के टी। ठीक है, 2 को इधर ले आए तो 2 n एप्सिलॉन ओवर e इक्वल टू, इसको इधर ले मतलब, ठीक है, इसको इधर ला के इधर रख रहा हूँ, e का पावर एप्सिलॉन के टी प्लस 2, नीचे है ये प्लस 2 है ना, पावर में नहीं है, एक्सपोनेंशियल में नहीं है, नीचे है, तो इधर ही तो लाए हो आप, बस यहाँ से e और उसको इधर ले जाओ e को, तो e इक्वल टू हो जाएगा, इसको नीचे ले आओ 2 n एप्सिलॉन डिवाइड बाई e का पावर एप्सिलॉन के टी प्लस 2, ये एक्सप्रेशन आया। ठीक है, वापस से अच्छे से लिख लो एक बार, एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर है या नहीं है, बिल्कुल है, तो e इक्वल टू है 2 n एप्सिलॉन e का पावर एप्सिलॉन के टी प्लस 2, ये चीज़ है। ठीक है, एक बार मैच कराओ आपका आंसर, आई होप सही हो। 2 n एप्सिलॉन e का पावर बीटा ई, तो इसको बीटा ई लिख सकता है, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 2, परफेक्ट, सही है। अब नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, मिटा दो भाई इन सबको, अप्रोच समझ में आना चाहिए, काम तो मजदूरी है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सार्वभौमिक है, यहाँ पे करनी पड़ेगी। बस स्टेप्स का ध्यान रखो, आप अपनी तरफ से गलती मत करो, कुछ भी मजदूरी करते टाइम गलती मत करो, सब कुछ हो जाएगा। अब गलत लैंड नहीं करोगे, ठीक है, हो सकता है आंसर मैच ना हो, बट गलत लैंड नहीं करोगे। मैं सिर्फ इस एक्सप्रेशन को रख रहा हूँ, ठीक है, ये एज ए फंक्शन ऑफ टी आ गया मेरे पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सी एन को निकालो, जो उसने डिफाइन किया हुआ है, सी एन को डिफाइन किया उसने डेल ई ओवर डेल टी एंड ये चीज, ई आप पे है, आप इंट्रोड्यूस करा दो यहाँ पर, तो सी एन क्या हो जाएगा, डेल ओवर डेल टी, और ई है आपका 2 n ई एप्सिलॉन, सॉरी ई का पावर एप्सिलॉन के टी प्लस 2, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करना है इसका, ये पूरा सही लिखा है ना, हाँ, तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये चीज़ तो बाहर आ जाएगी, कांस्टेंट ही है, तो 1 अपन दिस का करना है, ई का पावर एप्सिलॉन के टी प्लस 2 का, तो u बाई वी लगा देते हैं, या फिर 1 अपॉन का होता है ना, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन समथिंग का क्या होता है वो लगा देते हैं, 1 अपॉन समथिंग होता है माइनस 1 अपॉन समथिंग का स्क्वायर, तो ये चीज़ का स्क्वायर इंटू समथिंग का, यानी कि ई का पावर के टी प्लस 2 का, तो ई का पावर एप्सिलॉन के टी का क्या हो जाएगा, ई का पावर एप्सिलॉन के टी का हो जाएगा ई का पावर समथिंग का समथिंग, फिर टेम्परेचर रेस्पेक्ट में करना है तो एप्सिलॉन के का, ये इसका और करना पड़ेगा वापस से, एप्सिलॉन बाई के 1 अपॉन टी है, तो माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 का तो 0 हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, कर दो इसको 2 n एप्सिलॉन, और कुछ कट पिट रहा है नहीं, एप्सिलॉन बाई के, तो एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, एप्सिलॉन स्क्वायर हो जाएगा बाई के भी हो जाएगा, और ई का पावर के टी स्क्वायर भी हो जाएगा यहाँ पे,
माइनस माइनस तो प्लस हो ही गया क्योंकि ये जीरो हो गया ना, इस वजह से प्रोडक्ट ही है यहाँ पे। और ई का पावर एप्सिलॉन के टी डिवाइड बाय दिस थिंग एप्सिलॉन के टी प्लस 2 का स्क्वायर। बोलो सही है? हाँ सही है। एक बार मैच करा लो अपना और फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ मिस्टेक हुई होगी तो देखेंगे बाद में। 2n बीटा ई का स्क्वायर। तो हाँ बीटा ई का स्क्वायर, ई स्क्वायर और बीटा स्क्वायर और कर रहा है, तो ऊपर नीचे के से मल्टीप्लाई करेगा तो 1/k² टी स्क्वायर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ये टर्म तो सही है यहाँ तक। अच्छा नेक्स्ट क्या है? अब उसने जो हमको बोला वैसे करेंगे हम तो, है ना। बीटा के फॉर्मेट में निकाल रहे हैं, बट हमने टी के फॉर्मेट में निकाल दिया। ई का पावर बीटा ई, तो बीटा ई है ये बीटा ई प्लस 2 का स्क्वायर। परफेक्ट, सही है आंसर एकदम। अच्छा नेक्स्ट क्या है? 3 पार्ट हो गए। फोर्थ पार्ट है ई, मतलब जो ये है इन 2 लिमिट में, लो टेम्परेचर पर हाई टेम्परेचर पर। एक बार वापस से लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। फाइनली डिटरमाइन द बिहेवियर ऑफ द इंटरनल एनर्जी इन द लिमिट ऑफ लो एंड हाई टेम्परेचर्स। ठीक है, लो एंड हाई टेम्परेचर का मतलब यही है। तो ई जो इंटरनल एनर्जी है उसका बिहेवियर देखना है। देखो भाई फोर्थ पार्ट है, 2 केस है, t टेंस टू 0 को कर लो और t टेंस टू इन्फिनिटी को कर लेंगे बाद में। तो देखो E इक्वल टू क्या है भाई, 2n एप्सिलॉन डिवाइड बाई ई का पावर एप्सिलॉन के टी प्लस 2, और ये लिमिट लगाना है। ई लिमिट t टेंस टू 0 2n एप्सिलॉन ई का पावर एप्सिलॉन के टी प्लस 2 क्या हो जाएगा देखो। एक बार हम डायरेक्ट t इक्वल टू 0 पुट करके देख लेते हैं। अगर कुछ गड़बड़ आती है तो हम कुछ आगे सोचेंगे, अगर सही हो गया सीधा सेट हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो t इक्वल टू 0 पुट करो, 2n एप्सिलॉन 0 पुट करोगे तो e का पावर इन्फिनिटी हो जाएगा। e का पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी प्लस 2 वो भी इन्फिनिटी, 1/∞ क्या हो जाएगा 0। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आंसर है, सही है। सेकंड पार्ट है कि t टेंस टू इन्फिनिटी पे, t टेंस टू इन्फिनिटी पे तो क्या हो जाएगा, e इक्वल टू लिमिट t टेंस टू इन्फिनिटी और 2n एप्सिलॉन e का पावर एप्सिलॉन बाई के टी प्लस 2। t टेंस टू इन्फिनिटी डालो यहाँ पर भाई, 2n एप्सिलॉन ये रहेगा, t टेंस टू इन्फिनिटी e का पावर 0, e का पावर 0 क्या होता है 1 प्लस 2, तो हो गया 2/3 n एप्सिलॉन। मैच करा लो आप अपने आंसर और फिर ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। e टेंस टू 0 बीटा टेंस टू इन्फिनिटी पे, बीटा टेंस टू इन्फिनिटी या फिर t टेंस टू 0 इज द सेम थिंग, और फिर बीटा टेंस टू 0 करेगा यहाँ पे, उसमें 2/3 n ही, सही है। तो ये आपका क्वेश्चन 1 DPP 1 इज ओवर नाउ। अब एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं हम, सही है। इतने बड़े बड़े क्वेश्चन तो आते नहीं हमारे, बिल्कुल नहीं आते भाई तुम्हारे, बट जो ज्ञान यहाँ पर मिल रहा है, जो नॉलेज जो अचीव यहाँ पर कर रहे हो, जो कंसेप्ट क्लियरिटी यहाँ पर मिलेगी लिम और सीनी के क्वेश्चंस में, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। ठीक है, उसी कंसेप्ट क्लियरिटी के बाद अगर आप सीट पे जाओगे तो आपको मतलब आराम से, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन हो जाने आपके सारे। यहाँ पर ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, सीट में टफ क्वेश्चन नहीं है। इनके क्वेश्चंस को, जो लिम और सीनी है, इनके ही क्वेश्चंस को थोड़ा मॉडिफाई करके, थोड़ा सिंप्लीफाई करके एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के आपके वहाँ पे डालते हैं। ये बात आपको रियलाइज हो चुकी होगी थोड़ी बहुत तो, ठीक है। इसका जो, और हकीकत तो यह है कि इसके जो इजी क्वेश्चन है ना, उनको उठा रखा है। अब देखना, एक बार सीट को देखना, आप नोटिस करोगे ये चीज़। इन्हीं में से कुछ ना कुछ, मतलब इनमें से कंसेप्ट इन्हीं क्वेश्चंस का चुरा रखा है, ठीक है। तो बेटर है इस कि हम एक बार इन चीज़ों को करें। देखो हमारा फोकस हमेशा लर्निंग पे रहना चाहिए। अपने आप को बेस्ट इक्विप करो। ये मत सोच के चलो कि हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं, ये सोच के चलो कि हम सीख बहुत रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इन्हीं में से कुछ भी पार्ट बोल दूँ मैं, सिर्फ ये चीज़ बोल देता और ऑप्शन में लिख देता ये दोनों, भाई 0 लिख देता, ये लिख देता, एक 4/3 n नहीं लिख देता, एक जस्ट n नहीं लिख देता, n एप्सिलॉन,
बस हो गए 4 ऑप्शन। बताओ क्वेश्चन पूरा ये टिका देता है ऐसे कैसे ही। तो ये सब ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कुछ होता है, आपकी लर्निंग सबसे बड़ी होती है, तो इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करेंगे। फाइन, टिल देन बाय बाय, सी यू। थोड़ा बड़ा हो गया इसलिए इसको यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है बट उस चीज़ में ना।